WHO के मुताबिक गजा में 20 लाख बच्चे फाके का शिकार हैं। गुज़िश्ता 11 हफ्तों से इसराइल ने गजा तक खुराक की रसद बंद कर रखी है। अब आप गजा के हालात देखें, निढाल बदन, हाथों पर छाले और खुराक की किल्लत। गजा के अस्पताल में लागर और खौफजदा बच्चे। गजा में अब हर तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस अधानोम ने कहा है कि 2023 से WHO ने गजा से 7300 मरीजों को निकाला है, मगर अभी भी 10,000 से ज्यादा मरीज मौजूद हैं जिन्हें गजा की पट्टी से बाहर ले जाने की अशद जरूरत है। दूसरी तरफ इसराइल ने गजा के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करने का ऐलान कर दिया है और गजा के शहरियों का खान यूनिस से बड़े पैमाने पर इंखला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने गजा में फौजी कार्रवाइयों में संगीन तोसी जारी रखी तो ठोस इकदाम लेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने फ्रांसीसी और कैनेडियन रहनुमाओं के साथ मिलकर इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद करे और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद को गजा में दाखिले की इजाजत दे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 मार्च के बाद से गजा में खुराक, ईंधन या अद्वियात के दाखिले की इजाजत नहीं दी गई, जिसके फलस्तीन की आबादी पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद गजा में खुराक की बुनियादी मिकदार दाखिल होने की इजाजत देगा, लेकिन उसका मंसूबा पूरे गजा को कंट्रोल करने का है। तीनों मगरबी रहनुमाओं ने इस इक़दाम को मुकम्मल तौर पर नाकाफी करार देते हुए कहा है कि आम शहरियों को बुनियादी इमदाद से महरूम रखना नाकाबिल कबूल है और ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के जवाब में जंग का आगाज किया। ये जंग उस भारी असले के जखीरे से शुरू हुई जो ज्यादातर अमेरिका की जानिब से फराहम किया गया, माली मदद से खरीदा गया या बाद में दोबारा सप्लाई किया गया। उसके दीगर मगरबी इत्तेहादियों ने इसराइल को एक और ताकतवर हथियार फराहम किया। ये हथियार था मुकम्मल इखलाकी हमायत और यकजहती। ये हमायत उन 1200 हलाकतों पर गम और गुस्से के इजहार पर दी गई जिनमें अक्सरियत इसराइली शहरियों की थी, और उन 251 अफराद के अगवा पर जिन्हें हमास ने यरगमाल बनाया था और गजा ले गए। मगर अब ऐसा लगता है कि इसराइल का ये इखलाकी सरमाया खत्म हो चुका है। कम अज कम फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के नजदीक तो ऐसा ही है। इन तीनों ममालिक ने गजा में जारी जंग के हवाले से इसराइल के तरीकाकार की अब तक की सबसे सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इसराइल को गजा में अपनी फौजी कार्रवाई फौरन रोक देनी चाहिए, वो कार्रवाई जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा है कि उससे हमास का खात्मा होगा, यरगमालियों को रहा किया जाएगा और पूरे गजा को बराह रास्त इसराइली फौजी कंट्रोल में लाया जाएगा। ताहम बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने नेतन्याहू की इस हिकमत अमली को मुस्तरद करते हुए आज जंग बंदी का वाज़ेह मुतालबा कर दिया है। मुश्तरका बयान में कहा गया, हम गजा में इसराइली फौजी कार्रवाई के फैलाव की शदीद मुखालफत करते हैं। वहाँ इंसानी अलमिया की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। उन्होंने बाकी यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा दोहराते हुए याद दिलाया कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद उन्होंने इसराइल के दिफा के हक को तस्लीम किया था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर गैर मुनासिब है। नेतन्याहू का कहना था कि अगर हमास यरगमालियों को वापस कर दे और हथियार डाल दे और उसकी क़यादत जिला वतनी कबूल कर ले और गजा को गैर फौजी इलाका बनाया जाए तो जंग खत्म हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा, किसी भी मुल्क से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो उससे कम पर राजी हो और इसराइल तो हरगिज नहीं हो। नेतन्याहू पर जंगी जराइम के इल्जामात हैं और उनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने वारंट भी जारी कर रखा है। वो इन इल्जामात को यहूद दुश्मनी करार देते हैं। नेतन्याहू पर आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो गजा की नाकाबंदी बंद करें, खास तौर पर एक मोतबर आलमी इदारे के इस सर्वे के बाद जिसमें गजा में कहत के खतरे की निशानदही की गई है। लंदन में होने वाले यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के मुश्तरका इजलास में यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने सूरत हाल को एक ऐसा सानहा करार दिया जहां बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है और पूरी आबादी गैर मुतनासिब फौजी ताकत का निशाना बन रही है। उन्होंने जोर दिया कि इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए फौरी, महफूज और बगैर रुकावट के रसाई हर सूरत यकीनी बनाई जाए।